आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सीजीएल मेंस 2025 टीयर 2 मैथ्स के सॉल्यूशन 1 बाय 1 करवाएंगे। अपने आसपास पता करिएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन जो टफ थे और वो किसके बैच में से आए हैं, और ये भी पता करिएगा कि सबसे छोटा बैच किसका है, कितने कम समय में हो जाता है, तो उसको रिवाइज करना कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। ठीक है, ये पता करना कि प्रैक्टिस बैच सिर्फ 40 घंटे का था, उसमें से कितना आया, और 100 घंटे वाले बैच में भी कितना आया, 100, 150, 200। ठीक है, अब वो आपको समझना है। एनीवेज, शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1। जैसे आप ये सवाल देखेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से ही करवाऊंगा पूरा पेपर, ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये वाली चीजें थोड़ी सी नहीं हो पाती। एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कि एग्जाम में इतना कर सकते हैं और बच्चे करके आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं हो सकता या जो बच्चे करके नहीं आए। जो बच्चे करके आए हैं कमेंट में बता भी देंगे कि हाँ हमने ऐसे किया था। जैसे अब ये सवाल आपने पहली बार देखा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि tan थीटा की वैल्यू x अपॉन वाई दे रखी है। यानी अगर मान लो एक ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा है, तो p अपॉन बी दे रखा है, क्योंकि tan थीटा होता है p अपॉन बी। तो ये कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सीधा सीधा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि p माइनस बी अपॉन एच पूछा है। तो h ये है, p माइनस बी ये है। सॉल्व। दूसरा सवाल, आप चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, या फिर सीधा आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे जी देखिए डिनोमिनेटर सीधा दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको 1 और 1 में तोड़ दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर थीटा। अब अगर ये प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, क्योंकि बात एक ही होती है। और ऊपर से साइन स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये तो टेन स्क्वायर थीटा है। टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर, और ये भी ऊपर चला गया, यानी साइन स्क्वायर ऐसे, साइन स्क्वायर फिर, और फिर साइन स्क्वायर, यानी साइन की पावर 6। सीधा सीधा सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपने बोला कि अब ये पहली बारी में स्किप करना चाहिए, आपको स्किप करना चाहिए। अब देखो कि अगर क्लास में स्टूडेंट है और ये मार्क्स दे रखे हैं फ्रीक्वेंसी, और आपसे मीडियन पूछी है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इस तरीके से इसको 5, 15 मिड पॉइंट निकालते हो, 25, 35, 45। ठीक है, उसके बाद आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो कि 5 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो 13 हो गया, फिर 19 कर दिया, फिर 25 और 30। उसके बाद तुरंत आप मीडियन क्लास निकालते हैं कि जो ये 30/2 है, यानी कि जो 15th नंबर पे है वो हमारा कौन सा है। अगर हम 15th की बात करते हैं तो आप बोलोगे यार वो तो इस रेंज में आएगा, क्योंकि 13 तक तो ये थे और ये वाला। जैसे ही आपने देखा तो आपने बोल दिया 20 से 30 के बीच में मीडियन आएगा, एक ही ऑप्शन है। बट अगर हम ट्रेडिशनल और जाएं तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी 20, फिर n/2 मतलब 15, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली 13, फिर नीचे फ्रीक्वेंसी यानी कि 6 इंटू क्लास इंटरवल जो कि 10 आ गया, यानी कि यहां पर 2 है, यहां पर 6, 3, तो यानी कि 23.33। ट्रेडिशनल में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। अगर हम डायगोनल्स की बात करें कि 3 फेस है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, ये तो जग जाहिर है, कह के बताया आपको, कह के कराया कि पेपर से 2 दिन पहले बोला पैरेललोपाइड पे क्वेश्चन आएगा। बताया था नहीं बताया था, जिसको नहीं पता वो जाके देखे, डेट चेक करे। ठीक है, तो पैरेललोपाइड के बारे में मैंने ये भी नहीं बोला था कि इसको पूरा जान लो, बस इतना जान लो पैरेललोपाइड को आप क्यूबॉइड की तरह देख लेना, वैसे कुछ और होता है, बट मैंने इतना सा बताया था आपको। तो आपने बोल दिया कि भाई एक तरीके से क्यूबॉइड है जिसके 3 फेसिस हो गए अलग अलग टाइप के, तीनों के डायगोनल। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक तरीके से मेरे को l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा था, तो आप इसको स्क्वायर करोगे तो 5, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा था, इसको करोगे तो 10, और एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दे रखा था, इसको करोगे 13। यानी सबको जोड़ दूंगा तो ये कितना आ गया, 28, यानी आधा कर दो 14। 14 क्यों आया, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डबल था। अब 14 में से 5 चले गए 9, यानी एच की वैल्यू हो गई 9, यानी रूट ले लेंगे तो 3, और अगर आप एल की वैल्यू कह रहे हो तो 4 यानी कि 2, और अगर आप बी की वैल्यू कह रहे हो तो 14 में से 13 चले गए यानी कि 1। तो अगर वॉल्यूम निकालना था तो एल इंटू बी इंटू एच, 3 दूनी 6,
सीधा सीधा करना था, ठीक है, बट एग्जाम प्रेशर में नहीं होता, आई अंडरस्टैंड। तो ये भी सबसे पहले स्किप कर देना चाहिए था, बाद में देखना चाहिए था। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 48 दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके रोम्बस बनेगा। आंसर सीधा 24 आना था, क्योंकि आपने ये जरूर पढ़ा होगा, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, उन्होंने ये जरूर पढ़ाया होगा कि जैसे रेक्टेंगल है और इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके अगर मैंने ऐसे शेप बना दी, ऐसे इसको ज्वाइन किया, फिर इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तो आपको बीपीटी यानी मिड पॉइंट थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये बताया गया होगा कि अगर ये 1 है और ये पूरा 2 है तो ये 1 ये पूरा 4 हो जाएगा, यानी कि 3। तो जैसे ये भी 1 और 3, यानी कि ये वाले जितने भी हैं अगर हम ध्यान से देखें तो आप तुरंत बोल सकते थे कि ये 1 1 1 1 हो जाएंगे। और टोटल कितना है? 4 और 4 8, यानी कि 4, यानी टोटल 8 है तो अंदर वाले का 4, यानी कि 8 की वैल्यू अगर मेरे पास 48 थी तो 4 मतलब आधा होना चाहिए था, हमेशा आधा होता है, जो कि 24 है। अगला देखिए आप, 9 बच्चे हैं, मोड निकालना है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है? आपको सबसे ज्यादा बार 7 दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। 7 के बाद इसने बोला कि ऐसे लोग जिनका स्कोर एवरेज से अबव है, तो आपने एवरेज मतलब 9, एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया, 13 20 29 35 32 32 40 40 50 60 67 बाय, फिर से देख लेते हैं, हाँ ठीक है, 67 बाय 9, तो यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग से बड़ा कौन सा है? 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4, सिर्फ 4 नंबर ऐसे थे जो कि बड़े थे, ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहां पर एक्सपेंडिचर दे रखा है इन सब का, ए बी सी डी ई का एवरेज निकालना है, तो सबको जोड़ दो, ये कितना आ गया? 650, 1000, 1500, 1800, 1800 डिवाइडेड बाय 5 जैसे ही करोगे आप बोलोगे जी एवरेज है 360, तो ये नहीं होगा और इन तीनों में से। अब दूसरा क्वेश्चन है फैमिली स्पेंडिंग, एवरेज से ज्यादा कितने कितने हैं? 360 से ज्यादा एक, तो ये आ गया 1, और आप बोलोगे 2 ऐसे हैं, ठीक है, और तो नहीं है, तो आपने बोल दिया कि कौन से लिखे हुए हैं? बी और डी लिखा हुआ है, यानी बी और डी, तो ये भी नहीं होगा बी और डी। उसके बाद इसने बोला डिफरेंस बता दो हाईएस्ट का और लोएस्ट का। हाईएस्ट 500 है और लोएस्ट हमारा अगर देखें तो 250 है, तो डिफरेंस 250 वाला आएगा, ये भी गलत है, तुरंत आंसर, ठीक है, लेकिन सिली हो जाती है, जल्दबाजी में सिली होती है, ये भी रियलिटी है। अगर आपने बोला नो सॉल्यूशन, तो यहां पर आपको बोलोगे 3/9 और माइनस के बटे -18, तुरंत कट गया। यहां पर आपने बोल दिया 9 से काट दो 2, 2 3 दूनी 6 आ गया के की वैल्यू, ये मालूम होता है बच्चों को बहुत अच्छे से। पी और क्यू ने काम किया 20 और 30 दिन में, 6 दिन काम किया फिर हट गए, फिर क्यू ने आर को रिप्लेस कर दिया, तो बचा हुआ काम पी और आर ने 8 और दिन में किया, तो आर अकेला 60%, यानी कि आपने बोल दिया एक 20 में कर रहा है, एक 30 में कर रहा है। अगर टोटल वर्क मेरा 60 है तो इसकी एफिशिएंसी आपकी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम हो गया, तो 60 में से 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम हो गया, तो आप बोलोगे हाँ जी। अगर ऐसी बात है तो मेरे को तुरंत पता चल गया रिमेनिंग वर्क 30 है। अब ये जो 30 है ये 8 दिन में हुआ, लेकिन किस किसने किया? पी ने और आर ने, आर की एफिशिएंसी नहीं पता आपको, तो आपने बोल दिया अगर यहां पे मैं इसको 8 दिया 24, यानी कि 6/8, यानी कि 3/4 एफिशिएंसी हो गई आर की, बस खत्म। आर को 60 का 60% काम करवाना है, किसने? आर की एफिशिएंसी, यानी 3/4, तो तुरंत आप बोलोगे ये पॉइंट से पॉइंट गया, कट गया, यहां पर 2 आ गया, तो 12 चौक 48 दिन में काम कंप्लीट हो गया। लेंथी भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, बट आप ट्रेडिशनल चलो, दिमाग उस टाइम पे इतना काम नहीं करता। जैसे ही आप देखोगे ये तो सिंपल, ये आपका कट गया 3/2, ये हो गया, और ये भी आपका 1 हो गया, -1, 3/2 में से 1 चला गया, 1/2 आंसर था। आपने ये ऐसे ही किया होगा, सबने लगभग ऐसे किया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एंगल भी 90 दे रखा है, सबसे पहले ये बना दिया कि भैया ये ए बी सी है, तो ए बी 6 था, बी सी 8 था, ये 10 था, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर इसी को बोलेंगे, ये ऑर्थोसेंटर है। और अगर आप मीडियन की बात करते हो तो ये 5 5 5, यानी कि आप बोल रहे हो कि इसी के ऊपर मेरा सेंट्रोइड है, यानी कि जो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो ये 2 और 1 रेशियो में टूटेगा, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस पूछा है 10/3, तुरंत मैच किया ऑप्शन, हाँ ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट, अब आपको बोल दिया कि राइट प्रिज्म है जिसका बेस है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम,
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। अब इसने पैरेलल साइड दे रखी है 10 और ये 20 दे रखी है और ये 13 दे रखी है, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है, तो इसने बोला टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले आप बोलोगे अगर ऐसी बात है, आइसोसेलेस की बात है, तो यहाँ पे ये दोनों ये 10 आ जाएंगे, तो ये 5 में टूटेगा, तो ये 12 आ गया। अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं तो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू ये 12 हो गया। आपने बोल दिया जी हमारे को पता चल गया एरिया ऑफ बेस 180। और वॉल्यूम कितना होता है प्रिज्म का? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो इससे एक काट दिया, यानी हाइट ऑफ प्रिज्म आ गई 18। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या होता है, 2 टाइम तो एरिया ऑफ बेस होता है, यानी कि 360 तो ये हो गया, और हाइट इंटू बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर का मतलब कितना हो गया, इन सबको जोड़ दो तो 30 और 26 यानी 56। यूनिट डिजिट से कर दूं, 8 से 48, 8 से ही आएगा, एक ही ऑप्शन है, सॉल्व हो गया। हाँ ये भी नहीं है, 0 तो आएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर कंपनी की 5 उसकी दे रखी है, ठीक है, और इसने बोला कि ई का तब निकालोगे जब ए और डी का एक्सपेंडिचर, यानी ए और डी, इसका अगर मैंने ले लिया मीन, यानी कि एक तरीके से ये 3 था, ये 5 था, ये 7 था, ये 11 था, और इन दोनों का मीन कितना हो गया 7, ये दे दिया। यानी कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो आप बोलोगे 10, और यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 20, 26, 33, ठीक है। तो आपसे पूछेगा टोटल एक्सपेंडिचर ही पूछा है, 33 में आप 11 का मल्टीपल देख सकते थे, चाहते तो सीधा आ सकता, लेकिन आप ऐसे नहीं करते, पेपर में ये सारी चीजें नहीं स्ट्राइक करती। पूरा सॉल्व करना है तो आपने बोला कि अगर C का B से यानी 2 यूनिट की वैल्यू 18K है, तो एक की वैल्यू 9K है, तो 33 की वैल्यू निकालनी है 33 इंटू 9K, तब जाके आपका आंसर आता। सब लोगों ने ऐसे किया। अगर एक नंबर चूज किया 1 से 120 तक, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो 6 और 8 से है, बट 24 से नहीं है। मान लो इतने नंबर 6 से हैं, इतने नंबर 8 से हैं, और ये नंबर 24 से हैं। 6 से कितने हो गए, 1 से लेके 120 तक। अगर आप बोलोगे पहला नंबर 6 है और आखिरी नंबर 6 इंटू 20, यानी कि टोटल 20 नंबर थे 6 वाले, यानी कि ये 20 नंबर है, ठीक है, 6 वाले, मतलब 6 वाले जो हैं। और मैंने 8 से देखे तो पहला नंबर 8 है, फिर आप बोल रहे हो 120 तक लिखोगे 8 इंटू 15, यानी कि आखिरी नंबर कितने, 15 नंबर ये हैं। और 24 वाले कितने, पहला नंबर 24 है, आखिरी नंबर 24 इंटू 5, 120, यानी कि 5 ऐसे हैं। तो जब भी हमने बोला कि 20 तो ये है और 15 ये है, यानी कि 35, लेकिन 35 में इस चीज को 2 बार शामिल कर दिया, हमें एक बार भी शामिल नहीं करना, तो जो 2 बार शामिल था उसको माइनस कर दो। ये भी आपने पूरा किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन दिखाऊं कि कहां से आया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको फोमो में डालूं कि सुपर 100 में ये है, स्पार्टन्स में ये था, इसमें ये था, लगभग सेम ही होते हैं वैसे तो। आपको खुद आसपास पता करना है, जो बच्चा देकर आया और जो परफॉर्म कर आया वो बता पाएगा। बोल तो दुनिया देगी कि हमने पढ़ाया था, किसके बच्चे परफॉर्म करके आए हैं वो बताएगी दुनिया, ठीक है। तो आपने बोल दिया इसका मतलब 25 आना था, और अगर हमने बोला कि टोटल कितने नंबर थे 120, यानी 25/120 इज द करेक्ट आंसर। ये सारे गलत है। एक कॉर्ड है जो 60 डिग्री सरकमफ्रेंस पे, यानी कि आप बोल रहे हो एक सर्कल है, ये कॉर्ड 60 डिग्री बना रहा है सरकमफ्रेंस पे, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, डबल, यानी ये 120 है, तो 120 हो गई, और ये रेडियस हो गई। अब इसने बोला कि रेशियो ऑफ द रेडियस और द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो आपने बोला अगर ये आर है और हमें पता है कि ये दोनों बराबर होंगे, यानी 30-30, तो 30-30 और 120 का मतलब होता है स्पेशल ट्रायंगल। आपको पता होगा ये 1-1 और ये √3 होता है, यानी कि 1 और √3 का रेशियो बोलना चाह रहा था ये आपने कर लिया होगा। ये तो पेन पेपर भी नहीं उठाया होगा आपने। इतने रुपए डिवाइड किए इन तीनों में, इस तरीके से किए कि इन तीनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो 12, यानी 12 की वैल्यू आपको दे रखी है 4800, यानी एक की वैल्यू दे रखी है आपको 400। अब पूछा क्या है कि जो बी है वो कितना फालतू है, बी कितना फालतू है, एक ही फालतू है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अब दोबारा से देखिए कि वैसे इस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करना चाहिए था, ईगो पे मत लेना, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है मीन निकालो। मैंने आपको देखना, अगर जिसने मेरी वीडियो देखी, मैंने बताया था कि लगभग मीन मीडियन मोड लगभग सेम ही एक आसपास होते हैं, मीन भी वही होता है लगभग, मोड थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपने बोला कि मीन निकालना है और मैंने देखा कि मोड जो है वो मेरा 15 है, मतलब ये वाला, यानी कि मेरा 45 और 49 के आसपास, तो एक ही ऑप्शन आता है
अगर आप इतना दिमाग चला पाते तो ठीक है, वरना प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ता आपको। 45 के आसपास ये सारे दूर दूर ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, अगर हम राइट पिरामिड की बात कर रहे हैं जिसका इक्विलेटरल ये है, वर्टिकल हाइट ये है, वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का 1/3, एरिया ऑफ बेस कितना होगा √3/4 और साइड स्क्वायर सीधा हो गया 100 और वर्टिकल हाइट 24। तो आपने बोल दिया सीधा सीधा काटोगे 2 यानी 200 √3 सॉल्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्फेयर है जिसको 8 पार्ट में कट करा, ठीक है, करके आए हो यार, मैं अपने बच्चों से पूछ रहा हूं, करके आए थे ना। तो हमने बोला एक कट से 2πr² ऐड होता है और मैंने बोला 8 पार्ट में कट करना है, तो ऐसे लगेगा, ये तो लेटरल है। और अगर टॉप से देखेंगे तो एक कट ये, एक कट ये, टोटल 3 कट। पहले एरिया था 4πr², फिर एक से πr² दो जुड़ते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये वाला और ये वाला ऐसे बन गया, तो आपने बोल दिया 6πr² और जुड़ गया, यानी टोटल सबका मिला के 10πr² आना चाहिए था। लेकिन इसने बोला किसी एक का बताओ, तो 8 पार्ट्स का 10πr² है, तो एक पार्ट का 10/8 πr², पाई की जगह पाई, और r² कितना आ गया आपका 21 × 21। तो तुरंत आप बोलोगे 441 डिवाइडेड बाय 8 पाई करना था, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 से समथिंग, यही ऑप्शन था, तुरंत आप कर सकते थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सरकम सेंटर कोइंसाइड करते हैं, किससे करते हैं, सेंट्रॉइड से भी करते हैं, इन सेंटर से भी करते हैं, सारे एक ही पॉइंट पर होते हैं इक्विलेटरल में। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, और एक और चीज होती है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, इन सेंटर। ओके, अगर आपने बोल दिया, अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता होगा, ठीक है, कि अगर वैल्यूज दे रखी है और आपसे पूछा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और कभी भी चेंजेस करते हैं ना तो वेरिएंस में चेंज आता ना स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज आता, चाहे मैं कुछ माइनस करूं या कुछ भी करूं, आपने बोल दिया कि सीधी सी बात है कि जो भी आएगा मेरा सेम ही आएगा, क्योंकि अगर इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले 5 था, बाद में भी 5 ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि आप सिली कर सकते हो, लेकिन अगर ये देखें तो ये 1/6 था। इसकी बात करें तो ये 10/12, 1/12 नहीं है, क्योंकि 0.83 होता तो 1/12। इसको देखोगे 1/3, इसको देखोगे 2/9, इसको देखोगे तो 2/3, ठीक है, इसको देखोगे तो 1/8। तो सीधा कर लो कि 10 × 9 ये ऊपर चले गए 3 × 8, और नीचे वाले कितने 6 × 12 × 3 × 2 × 2, 4 ही हो गया ऐसे। तो हमने बोल दिया कि कैसे कर सकते हो, 3 से 3 उड़ा दो, 4 यहां पे 2 कर दो, यहां पे 6 कर दो, 90/36, यानी कि 2.5 आंसर सॉल्व। नेक्स्ट, इसकी बात कर लो कि अगर ये k दे रखा है तो ये k³ - 3k होता है, तो ये कितना आ गया आपका k³, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये 24, 24 में से 6 मतलब 24√3 में से अगर मैंने लिख दिया 6√3 तो 18√3 आंसर आ गया। इसकी बात कर लेते हैं कि एबीसी ने बिजनेस लगाया, तो 2 और 3 उसमें 4 महीने बाद ए ने अपनी कैपिटल 50% से बढ़ा दी, लेकिन बी ने 1/3 कर दी, सी ने सेम, यानी ए ने 4 महीने, देखो ध्यान से, 4 महीने तक इसने सेम रखी, लेकिन उसके बाद 50% बढ़ा दी, 2 से 3 हो गई, तो बचे हुए 8 महीने ये, फिर ये 3 है, इसने भी 4 महीने तक ये रखी, लेकिन इसने 1/3 से कम कर दी, तो अब 2 हो गई, और आखिरी वाला कितना है 5, यानी इसने पूरे 12 महीने ये, तो आपने बोल दिया यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, और यहां पर 3 है, तो ये 15 ही आ गया, 3 दूनी 6, 8 ही आ गया, और 7 ही आ गया। यानी अगर हम ध्यान से देखें कि टोटल कितना है, टोटल आपका था 30 की वैल्यू 33 के, यानी कि 33 मतलब, वैसे तो कोई कोई बोलेगा हमने तो सीधा देख लिया था, 33 मतलब 11 का मल्टीपल है, और 11 के मल्टीपल ढूंढ लिए थे, एक था ऑप्शन, और भी थे क्या, अगर और देखें, हाँ यही है, तो कई लोग बोलेंगे हमने तो ऐसे देख लिया था, लेकिन आप पूरा भी सॉल्व करोगे तब भी आपको यही पता चलेगा कि अगर इसको निकाल रहे 11, यानी 7 की वैल्यू 7700। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल। मोड की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज बार बार आ रही है, वो 26 है। देखो स्टैट्स तो इतना, और 15 मिनट की एक स्टैट्स की वीडियो बनाई थी और आधे घंटे की वो, जो 15 मिनट की वो देख के गया और आधे घंटे की वो देख के गया, सबने कर लिया होगा, ये तो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। तो a+6 की वैल्यू आपको दे रखी है एक तरीके से 26, यानी a की वैल्यू पूछिए तो 20 आ गई। अगर इसकी बात करते हैं, हाइट ऑफ पिरामिड दे रखा है, और जो बेस है वो स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है a√2, और ये कितना दे रखा है, आपने बोला 512 का मतलब कितना है 8, 8 और 8, यानी इसको अगर लिखोगे तो एक 8 बार आ गया और 2√2 बाहर आ गया,
ठीक है, तो ये √2 है, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो साइड कितनी आ गई 16। तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस 250 साइड का स्क्वायर इनटू हाइट। अगर इसको बोल रहे हैं 8, तो अगर मैं इसको निकाल दूं 8, इसको कर ले 3 8 24 और यहाँ पे लगभग 85 17 68 680 के आसपास अप्रोक्स आ रहा है आंसर। तो ये ऑप्शन है, तुरंत कर लो। कितने इंटीजर है जिसके एग्जैक्टली 3 डिविजिबल होते हैं, पुराना सवाल है, कई लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा तो उनको दिक्कत आई होगी, मैं मानता हूं। प्राइम स्क्वायर का जो होता है उसका एक फैक्टर 1 होता है, एक पी होता है, एक पी स्क्वायर होता है। तो आपने बोल दिया एक तो ऐसा 2 है प्राइम नंबर, एक 3 है प्राइम नंबर, एक 5 है और एक 7 है, फिर आप 11, लेकिन 11 121 हो गया जो कि रेंज से बाहर हो गया। तो ऐसे 4 नंबर है, बस ऐसे 4 नंबर है। कौन से 4 9 25 और 49। ठीक है, अब एक और ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर पी क्यू आर आपको दे रखा है, आपको नहीं पता कैसा बनेगा। कई लोग क्या करते हैं, आप पहले से ही बना लेते हैं कि ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा। भाई हमें कैसे पता, हम तो ट्रायंगल हमेशा ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना दिया पी क्यू आर। तो आर की वैल्यू कितनी है 62, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू का जैसे ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, वो इस पे मिल रहा है एस पे और ये मिल रहा है टी पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है, आपने बोल दिया हमेशा ये और ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, यानी ये 90, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा रहेगा। खैर आगे चलते हैं, तो आपने बोला टीपीआर, टीपीआर कितना दे रखा है 38, तो ये जो पूरा 2 थीटा होगा वो कितना होगा, इन दोनों का जोड़, यानी कि आपने बोल दिया 100। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि ये वाला एंगल इन दोनों का जोड़ है, यानी कि आपने बोल दिया ये 50-50 हो गए। अब ये 90 है ये 50 है तो बचा हुआ 40। अब कुछ भी पूछ ले मेरे से, क्या पूछे, पी क्यू आर पूछा है, तो पी क्यू आर 40 है, सिली भी कर दी होगी किसी ने शायद। अब आपने बोला कि 1.5 साल में, 1 साल 6 महीने में कोई चीज इतने से इतनी, अब लोगों को ये तो याद होता है कि 25 का क्यूब दे रखा है ये, लेकिन इसका नहीं पता कि 19683, तो क्या करोगे, आप बोलोगे 26 होता तो 6 लास्ट में 6 आता, 26 का क्यूब होता, 27 का क्यूब है लास्ट में यार, यानी 27 का ही क्यूब है, यानी कि 3 यूनिट 6 महीने की 3 यूनिट में कोई चीज इतना हो रही है, तो 6 महीने की 1 यूनिट में कितनी होगी, तो 25 से 27 होगी, यानी कि आपने बोल दिया कोई चीज 2/25 से बढ़ रही है, यानी 8%। 8% मार्क करोगे सिली हो जाएगी, क्योंकि वो 6 महीने का है। तो 12 महीने का कितना होगा, 16% आना था। बहुत लोगों ने यहां पे सिली करी, मेरे हिसाब से तो सिली करी होगी आपने, गलत तो नहीं कह रहा। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पाइप है और 7 लीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, और आपने बोल दिया कि कितना टाइम लगेगा, आधे टैंक में, आधे का मतलब है हाफ, और अगर इंटरनल रेडियस इतनी है तो आप तुरंत बोलोगे, सीधा निकालोगे, आधा कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई लिख दो 22/7, ठीक है 24 लिखने को बोल रहे हैं, चलो 22/7 ही लिखते हैं फिलहाल, 22/7 आर क्यूब अगर आपने बोल दिया, तो अगर मैं इसको लिख दूंगा कितना आएगा, आर क्यूब 2121, ठीक है, मीटर है, इसको बाद में चेंज कर लेंगे, इसको कोई बात नहीं। और आपने बोल दिया कि 2/3 पाई आर क्यूब, और अगर मैं इसको लिख दूं 1000, ये तो पॉइंट डेसिमल सेट हो जाएगा, आप सीधा 7 से डिवाइड करो, ठीक है, लेकिन इसने मिनट्स में पूछा है तो इसको 1/60 और कर दो, बस ये सॉल्व करना था। चेक करें, 21 से 21 उड़ गया, इसको लिख लो 3 और 20, 21 से 1 और 21 उड़ गया, 2 से 1 2 उड़ गया, 2 से 11 उड़ गया, तो 21 इंटू 11/10 यानी कि 231 23.1 आ रहा है मेरा, तो अप्रॉक्स ही है, हाँ, तो 23.1 आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर है, यही होगा फॉर श्योर। हाँ, तो ये था आपका। अब आपको सुपर 100 लेना है, स्पार्टन्स लेना है, स्पार्टन्स अभी शुरू हुआ है, पहले पता करिए किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बिगिनर्स को भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप ले सकते हैं। और अगर आपको सुपर 100 लेना है तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 15 फरवरी से शुरू हो रहा है, ये वाला शुरू हो चुका है। मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आप सिर्फ 100-150 घंटे में करना चाहते हैं तो आप ये ले लीजिए, अगर आप थोड़ा स्लो है सीखने में तो 150 से 200 घंटे में करना है तो आप ये ले लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।